माय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के बीच हिंदी संकेत लिपि का एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसको आप जानकर हिंदी संकेत लिपि को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आप उसमें जो है सिद्धहस्त हो सकते हैं। अब हिंदी संकेत लिपि क्या होती है, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। संकेत लिपि आज फिर पुनः दोहरा दे रहा हूँ। संकेत लिपि बोली गई ध्वनियों को वर्णाक्षरों द्वारा प्रदर्शित करने की एक कला है। अब आप इसका अगर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे इस लाइन का, तो आपको मालूम होगा कि आप जो है ये संकेत लिपि वर्णाक्षर क्या है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, इन तमाम सारी चीजों के बारे में आपको जानने की जरूरत है। जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि लोग MA, BA, PhD तमाम सारी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन उनसे अगर हिंदी भाषा के बारे में जरा सा पूछ लीजिए, व्याकरण के बारे में कि ये शब्द क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और ये स्वर क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट क्या होता है, वावेल क्या होता है, तो वो नहीं बता सकते, चुप के चुप रह जाते हैं। ठीक, अपने अनुसार मनगढ़ंत जो उसकी डिफिनेशन देते हैं। मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट हैंड के विद्यार्थी को इस चीज को कॉन्सोनेंट एंड वावेल यानी स्वर और वर्ण के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं आपको एक एक करके पहले कॉन्सोनेंट को लेता हूँ। कॉन्सोनेंट मीन्स वर्ण। वर्ण क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आप इसको देखकर पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेंगे, तब इसके बाद जो है संकेत लिपि में, हिंदी संकेत लिपि में प्रयास लिखना और पढ़ना शुरू करेंगे। आइए, ऊपर लिखा हुआ है द कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है और उसको हिंदी में हमने लिख दिया है व्यंजन। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। अब आप इसकी डिफिनेशन आप देख लीजिए। कॉन्सोनेंट आर द रिजल्ट ऑफ एडिबल फ्रैक्शन और स्टॉपिंग द ब्रीथ इन सेम पार्ट्स ऑफ द माउथ और थ्रोट। मतलब मुंह के अंदर जितने पार्ट्स होते हैं उसको ये कहीं पर भी वो रुकता है और रुकने के बाद फिर आवाजें जो हमारे बाहर निकलती है तो उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट के बारे में एक सबसे इजी पहचान, उसकी पहचान मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो है यह कि कॉन्सोनेंट की एक ऐसी ध्वनि होती है जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि पेन कहाँ है, पेन वाला कहाँ है, इसमें है पेन वाला कहाँ है, मार्क है तो यही होगा। ये जैसे संकेत लिपि में, हिंदी संकेत लिपि में अगर हम किसी व्यंजन को आप इतना समझेंगे, इतना ही समझिए कि जो आप लॉन्ग हैंड में लिखते और पढ़ते हैं ठीक उसके इक्विवेलेंट एक चिन्ह बना दिया गया है। और वह चिन्ह इसलिए कि जानने के लिए कि ज्यादा, जैसे लॉन्ग हैंड में अगर हम लिखते हैं तो हमको ज्यादा समय लगता है लिखने में शब्द को, और जब शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो सांकेतिक भाषा में उसका 100वां हिस्सा ही टाइम लगता है। और अब आइए आपको बताते हैं कि ये शेप, प्लेन, ब्रश और पेन हुआ। और ये अब आप देखिए यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया ये का इस तरह से लिखा जाता है।
का संग इसमें लिखा जाता है, ये का हुआ, और ये ब्रश। पुनः देखिए आप, जैसे आपने लिखा का, ठीक, पेन, आपने लिखा का, सॉरी यहां लीजिए इसको, का लिखा, का के बाद जो है अगर आप ये, ठीक, का हो गया आपका। का को बोलने के लिए अगर का प्लस आ, जैसे का प्लस आ रहा, आ की ध्वनि आ रही, अगर आ की ध्वनि निकाल दी जाए, आ की ध्वनि निकाल दिया जाए का में बोलने के लिए, तो क्या आप का बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए ये कहा गया है कि कॉन्सोनेंट जो होता है वह स्वर की सहायता से बोला जाता है। लगे हाथ आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कॉन्सोनेंट के बारे में आपको जानकारी हो गई, इसकी पहचान मैंने आपको बता दिया, और इसको आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे। और आपके बुक में इसका सिंबल दिया हुआ है, अभी अगर समय मिला तो मैं इसको भी आपके सामने पुटअप करूंगा। अब आप देखिए स्वर, स्वर क्या होता है? स्वर एक ऐसी ध्वनि होती है जो हमारे मुख विवर से निर्बाध गति से बाहर निकल जाती है, जैसे ए, आ, ई, ए, ओ, उ, ये तमाम सारे जो ध्वनियां हमारे मुंह से ये निकलती हैं फ्रिक्शन करके, और इसके बाद निर्वाह गति से चल बाहर निकलती है, इसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं थी। वहीं पर जैसे हमने कहा का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, ये तमाम सारे इसी तरह से और अन्य कॉन्सोनेंट हैं। एक कॉन्सोनेंट के बोलने के बाद दूसरा कॉन्सोनेंट जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, जैसे मा, ना, पा, फा, बा, भा, हर कॉन्सोनेंट पर हमारी ध्वनि बदलती चली जाती है, जिससे एक कॉन्सोनेंट पहचाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हिंदी में देखिए हमने दिया आपको, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलने पाती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों माने के जबड़े को पार्श्वों को से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इट इज वेरी गॉड गिफ्टेड थिंग्स। चाहे कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, हर एक को भगवान ने ये बोलने का, मुंह से ध्वनि उत्पन्न करने की पावर दे रखी है, जिसका वो इस्तेमाल जब तक जीता है तब तक करता रहता है। अब चलिए आगे हम चलते हैं। आपके बारे में ये हो गया कि ये कॉन्सोनेंट के बारे में आपको मैंने बता दिया। फिर आगे चलिए, ये हो गया, ये जो है। अब आइए आप, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला क्या है और ये कैसे लिखा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी सीरियसली। इसको आपको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही बेस है, हिंदी शॉर्टहैंड का यही सबसे बड़ा बेस है, जिसको आप अच्छी तरह से जान गए तो पूरा संकेत लिपि आपके मुट्ठी में रहेगा। हिंदी संकेत लिपि का आजकल बहुत ही हमारे सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में बहुत जरूरत रहती है। प्राय ऐसा देखा गया है कि इनकी नियुक्ति जब करनी होती है सरकार को, तो प्रॉपर वे में योग्य स्टूडेंट ही नहीं मिलते हैं। तो मैंने ये आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप लोग हिंदी संकेत लिपि को यदि अच्छी तरह से जान लेंगे तो ये भी आप मान लीजिए, अपने पॉकेट में लिख करके रख लीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट रखा हुआ है। जानते हैं संकेत लिपि क्या होती है, इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है? नहीं जानते होंगे। संकेत लिपि
अच्छी तरह से जानने वाले स्टूडेंट के पीछे नौकरी पीछे पीछे भागती है, और न जानने वाले के जो है ये नौकरी आगे आगे रहती है। स्टूडेंट नौकरी को पकड़ता है, बल्कि नौकरी जो है अच्छे स्टूडेंट को खोजती है कि आओ मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। ये इस चीज को आप लीजिएगा। अब देखिए वर्णमाला, इतना वर्णमाला आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं एक एक करके जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि घर जा करके या वीडियो देख करके आप इसी को देख करके आप अभ्यास करेंगे, और जो ही अभ्यास करेंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो व्यंजन तो मुझे आ गया। आप ये आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये व्यंजन कैसे आपको आ गया। तो अब आप देखिए, ये डायरेक्शन मीन्स होता है वो दिशा, किस तरह से आप उसको लिखेंगे, किस तरफ से लिखेंगे। और दूसरा हमने दिया नेम क्या है, ये जो है कॉन्सोनेंट का नाम क्या है, नाम इसमें दिया हमने। और इसके बाद जो है नेम, यहां भी देखिए हमने दे दिया है नेम, सबका नाम दिया गया है। जैसे 1 2 3 4 कॉलम मैंने बना रखा है। अब का को कैसे आप खींचेंगे, कैसे बनाएंगे अपना आप, तो का को बनाने के लिए आप ऐसे आप करेंगे। कहां चला गया, लिख करके मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ठीक उसी तरह से जैसे ये देख रहे हैं, ये इस चिन्ह का मतलब ये हुआ कि ये व्यंजन जो का बनाया गया है, यहां से ये व्यंजन यहां से ऐसे सीधे खींचा जाएगा। ये इस पर बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा हिल गया, और ये लिखा जाएगा। इसी तरह से ये खा जो है, ये जो खा को इसी तरह से लिख करके आप इसको यूं काट देंगे, ये खा हो गया। गा को यहां से आप कलम दबा देंगे तो ये मोटा हो जाएगा, जैसे हम गा कहेंगे। इस मोटे वाले को अगर हम ऐसे कर देते हैं और काट देते हैं तो ये हो गया घा। अब आप देखिए, जितनी देरी में आप का लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं का लिखने के लिए कितनी बार आपका हाथ घूमा है, और का इस तरह संकेत लिखे, एक मैंने लाइन पर दिया, का हो गया। कम हुआ नहीं, समय कम लगा कि नहीं, आपका समय कम लगा। और जब और आगे आप चलेंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ेंगे, तो इससे भी कम समय मिलेगा जितनी देरी में एक का आप लिखते हैं। अब आइए आप दूसरी लाइन में, चा का डायरेक्शन क्या है, देखिए ये ऐसे खींचा जाता है, ये यूं, और ये तीर का निशान बना हुआ। चा कैसे आप लिखेंगे, चा को ऊपर से ये नीचे लाएंगे, चा हो गया, और ऊपर से नीचे ला करके इसको आप काट देंगे तो ये हो जाएगा छा। इसको मोटा अगर आप लगा करके कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका जा को अगर आप काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका झा। ओके, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे इस बात को, और इस तरीकों को आप समझ रहे होंगे कि जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसका जो है अच्छी तरह से आप फॉलो करेंगे। टी मतलब टा जो होता है, ये लाइन पर अगर एक लाइन ऐसे हमने कर दिया तो ये क्या पढ़ा जाएगा, टा। दिशा देखिए यहां दिया हुआ, इस दिशा से आपको ये टा जो है, टा इस दिशा से देखिए ये टा है, टा को ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको मैंने दोबारा लिख करके आप लोगों को दिखा दिया, टा है ये न समझिएगा कि जो मैंने ये निशान बना दिया तो ये दिखाने के लिए कि टा को हम कैसे लिखते हैं। ठीक इसी टा को आगे चल करके हम यहां पर एक लाइन यहां खींचेंगे सीधी, और इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठा। और अगर इसी को हम मोटा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डा। और डा को अगर मोटा करके काट देंगे तो हो जाएगा ढा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, वेरी गुड। और इसके बाद अगला व्यंजन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ता कर्व है, कर्व के रूप में है। कैसे किया जाता है, ये ऐसे खींचा जाता है, ये, और एक ऐसे खींचा जाता है, इसका कर्व ये, यानी ये ऊपर से नीचे खींचा जाता है। देखिए सिंबल मैंने आप लोगों को बना करके दे दिया है कि सिंबल के अनुसार ही आप इसको आप लिखेंगे। ठीक, अब आप आ जाइए यहाँ, ता हुआ, ता को कैसे आप, ता दो तरह से लिखा जाता है, ता दो तरह से लिखा जाता है। कैसे, एक जिसको कहते हैं लेफ्ट बायां, और एक कहते हैं दायां।
बायां ये होता है कि आपका ये होगा, बाएं तरफ से जब लिखा जाएगा तो ये ता हो गया, और जब इधर से हम लिखते हैं तो दायां ता हो गया। कहां पर इसका प्रयोग होगा, कहां पर इसका प्रयोग होगा, आगे चल करके एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कहीं ऐसा नहीं आप समझिएगा, कुछ लड़के ऐसा करते हैं कि ये दोनों को मिला करके केवल ता मानते हैं, ऐसा नहीं। ये अलग अलग, ये भी ता है और ये भी ता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर इसी ता को हम ये जो है यों काट देते हैं तो ये था हो जाएगा। ठीक, ये लाइन काट करके नीचे हमने लिख दिया, उसको ऐसे नहीं आप लोग नहीं लिखिएगा, लाइन पर ही लिखिएगा। और ये दा, इसको जब हम मोटा कर देते हैं, यों मोटा कर देते हैं, दा हो गया। इसी मोटे को अगर हम काट देते हैं तो ये क्या हो गया, धा हो गया। मेरा ख्याल है कि आप इस चीज को जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस चीज को जरूर समझ रहे होंगे। अब था, अब आ जाइए पा। पा कैसे होता है? पा का ये निशान देखिए यहां बना हुआ है, यहां सब दिखाइए। पा को ये जो है ये इधर से ये देखिए खींचते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, पा हो गया। और इस ये हो गया, फा हो गया। और इसके बाद काट देंगे तो ये फा हो जाएगा। और ये बा को मोटा कर देंगे और ये भा को यों काट देंगे तो भा हो गया। फिर आगे चलिए, या कैसे लिखते हैं? या को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये यों, ये सिंबल हमने बना रखा है, इस सिंबल का जरूर आप फॉलो कीजिएगा, इसी तरह से या बनेगा। और ये वक्र व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये यों करिएगा, ये यों खींच देंगे तो या हो गया। या को या रा कैसे लिखते हैं? रा दो तरह से लिखा जाता है, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। वो कहां पर ये लिखा जाएगा लाइन वाला, कहां पर कर्व वाला लिखा जाएगा, इसको बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। रा कैसे होगा? रा जो है नीचे से लेकर के ऊपर जाते हैं, और ये यहां से आकर के ये नीचे यहां आते हैं। अब ला भी उसी तरह का है। ला जो है अपने लिखावट से पहचाना जाता है, नीचे से ये ऊपर जाता है, ला नीचे से ऊपर जाता है। वाह, ठीक, अगर या को पलट दें, उलट दें तो या ये वाह बन जाता है, ये वाह बन गया। ठीक, वाह हो गया। अब आइए सा देखिए इस तरह से होता है। सा कर्व के रूप में होता है, किताब में दिया हुआ आप लोगों के, ये डायग्राम बना करके दिया गया है। अगर उसको नहीं समझ पाइएगा तो अपने कमेंट में आप लिखिएगा, उस डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छी तरह से याद करा दूंगा। व्यंजन को फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये चलिए, है हा जो है ये होता है, ये देखिए हा हुआ, ये बनाया हमने, सिंबल भी बन गया है यहाँ पर, ये हा हो गया। और ये आपका ये देखिए यहां से जब करेंगे बा हुआ, और अगर ना को काट देंगे, ना को काट देंगे तो ये भी माँ पढ़ा जाएगा। इसमें दो तरह की बातें हैं, ये ऐसा माँ और ना देखिए इस तरह से मूल रूप से ना आपका ये ना ये है। अगर माँ को यहां से काट देंगे, यहाँ काटा नहीं गया है, टेक्नीशियन ने काटा नहीं, यहाँ जो है ये यहाँ पर ना माँ को अगर काट देंगे तो ये ना पढ़ा जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आप आइए अड़ा। रा को जब हम काट देते हैं, रा यानी ये रा को अगर हम काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अड़ा पढ़ा जाएगा। वैसे इन शब्दों की कभी कहीं जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जानने की बात है, आप लोग इसको जरूर जानिए। तो रा को काट देंगे तो अड़ा हो जाएगा। उसी तरह से डाउन रा को जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा ये अड़ा, ये भी करा अढ़ा। ये जब हा को हम काट देंगे तो ये जो है अढ़ा हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाने वाले हा को काटेंगे तो ये भी अढ़ा जाएगा। और इंग होगा, अंगा जिसको कहते हैं, अंगा के इसको हम ऐसे करते हैं, ये यों गाढ़ा सा थोड़ा सा लंबा रहता सामान्य व्यंजन से, और यहाँ जो है खूब बढ़िया से इसको हम ये करते हैं। चलिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे बता देते हैं, ये यूं ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये अड़ा हो गया। अब तो नहीं, कोई कुछ नीचे है, अंगा हो गया, अड़ा हो गया, ये सब हो गया है?
खड़ा हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर हो गई। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, घर जा करके वीडियो देख करके जो भी कमेंट लिखना होगा लिखिएगा, और कॉपी और कलम पेंसिल ले करके बैठ करके इसको देख करके यथावत ये अभ्यास करने के बाद तब आप लिख करके मुझको बताइएगा कि आपको रटना पड़ा कि आपको एज इट इज जैसा मैंने बताया था उसी तरह से आपने इसको जो है अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लिया है। दैट्स ऑल।